ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये क्लियर हुआ। और सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फ़ाइट अच्छी देनी चाहिए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो फिर राहों में मुश्किलें कितनी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये लाइनें बेहद सटीक बैठती हैं यूपीएससी परीक्षा में 102वीं रैंक हासिल करने वाली बागेश्वर जिले की कल्पना के लिए। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कल्पना पांडे ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 102वीं रैंक हासिल की है और वो आईएएस बन गई हैं। अब उत्तराखंड के किसी छोटे से गांव की रहने वाली कल्पना किसी जिले की जिलाधिकारी होंगी या किसी बड़े पद पर रहकर देश और समाज के लिए बड़े फैसले ले सकेंगी, जो कि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। तो सबसे पहले इस सफलता पर कल्पना पांडे क्या बोली हैं वो आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर से हुई। 11th-12th मैंने निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से किया और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी। एंड 2019 से मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये क्लियर हुआ। और सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फ़ाइट अच्छी देनी चाहिए, हमें मेहनत इतनी अच्छी करनी चाहिए कि हमें फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा डर ना लगे और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि ये कर लिया होता तो ये हो जाता। अब कल्पना के बारे में आपको कुछ और जानकारी देते हैं। यूपीएससी क्रैक करने वाली कल्पना पांडे गरुड़ बागेश्वर की रहने वाली हैं। कल्पना अपनी 3 बहनों में सबसे छोटी हैं। उनके पिता रमेश पांडे एक दुकान चलाते हैं। कल्पना ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चली आई। वहां दिन रात अपनी लगन मेहनत के चलते कल्पना ने आईएएस की परीक्षा पास की है। तो कल्पना को उत्तराखंड तक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए उत्तराखंड तक।